और मेरे सामने उपस्थित इस सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी के जिम्मेदार साथियों, मुझे भाई अनिल सागर जी के चुनाव में आपके बीच आने का मौका मिला। अनिल सागर जी ने और उनसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। इनके मन में इच्छा थी कि मैं भी आके आपसे अपील करूं, हालांकि करनी भी चाहिए क्योंकि 5 साल में मौका एक बार आता है और उसके बाद अगले 5 साल तक हम जिस नेता को वोट देते हैं उसकी तरफ देखते रहते हैं कि अब ये क्या करेगा। लोकतंत्र में बहुत खूबसूरती है, जिसको आप वोट देते हैं, जो लोग वोट की वैल्यू समझते हैं वो सोच समझ के देते हैं, जो नहीं समझते वो बिना जिम्मेदारी के देते हैं। जो वोट देते हैं और अगर वो नेता जो आपसे वादे कर रहा है, अगर उनमें से एक भी वादा पूरा ना करे तो आप उस नेता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि आपके आसपास ये बाजार है बहुत अच्छा, अगर आप यहां से कोई भी सामान खरीदोगे जो 100 रुपए की कम कीमत का भी होगा, अगर वो सामान अच्छा ना हो या जो उसकी विशेषताएं लिखी हैं, खूबियां लिखी हैं सामान की, वो खूबियां उस सामान में ना मिले तो आप दुकानदार के पास जाके उससे कह सकते हो कि भाई अपना सामान वापस रख ले, मैंने पैसे दे। अगर दुकानदार न माने तो आपके पास अधिकार है कि आप उपभोक्ता अदालत जाकर अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करा सकते हैं कि इन्होंने ये वादे किए थे और इस सामान में खूबियां नहीं। जबकि 100 रुपए के सामान के साथ ये रियायत है, ये ताकत है, ये अधिकार है। लेकिन जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट है, जो 5 साल का भविष्य मुस्तकबिल तय करती है, उसके साथ ये सुविधा हमें नहीं। तो हमें चुनाव से पहले वादे सुनने का और चुनाव के बाद नेता के इंतजार में 5 साल देखने की हमें आदत हो गई है। 5 साल बाद जब चुनाव आता फिर नेता हमारे बीच में आते हैं, आपसे कहते हैं वोट दो, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जिंदगी बदलने के लिए काम करना पड़ता है, असेंबली में आवाज उठानी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के एमएलए कौन थे और उन्होंने कितनी आवाज आपकी उठाई, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भाई अनिल सागर किसी पद पर नहीं है और जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। यहां साथ साथ मुझे ये भी बताया गया कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के लोग भी यहाँ बड़े पैमाने पर हैं, मेरठ और पश्चिम के लोग, धामपुर के भी हैं, मीरापुर वाले भी हैं। मीरापुर वाले अगर मेरी बात मान लेते तो वहां हम आरएलडी बीजेपी के अलायंस को हरा देते, जो वोट उधर उधर बांटते, अगर मुझे देते तो हम लोग वहां वो विधानसभा जीत जाते। ठीक है, मैं अभी असल में मैं देर से आने के लिए माफी भी चाहता हूं भाइयों। मैं आज उत्तर प्रदेश में ही था और मुजफ्फरनगर शामली में एक बड़े नेता हैं आमिर आलम साहब जो है, उन्होंने उनके हजारों साथियों ने आज दूसरी पार्टी को छोड़ के आजाद समाज पार्टी की सत्ता ली है, उसमें आस्था विश्वास दिलाया। मैं आपको बहुत भरोसे से कह रहा हूं, मैं तो आपके बीच का हूं, सड़कों पर संघर्ष करता हूं, हर आदमी की किसी भी विभाग का हो, किसी भी जाति धर्म का आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने की कोशिश करता हूं। आवाज में दम भी है। इसका उदाहरण ये बताता हूं कि 3 दिन पहले मैंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था। एक समस्या मेरे पास आई कि जो लोग कुंभ में जा रहे हैं वहां हवाई यात्रा का किराया जो 2800 रुपए था बढ़ के 50,000 तक चला गया, जनता की जेब कट रही है। मैंने तत्काल उस मामले को मीडिया के सामने उठाया। परसों जब पार्लियामेंट चली तो मैंने मंत्री जी का हाथ पकड़ के कहा कि मंत्री जी, आप नौजवान हो, ये सोचते थे कि आप बदलाव करोगे, आपकी सरकार में श्रद्धालुओं की जिस तरह जेब कट रही है, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये 2800 रुपए का टिकट है, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इलाहाबाद हमारा हाईकोर्ट है, हम वहां जाते हैं 2800 रुपए में प्लेन में, लेकिन आज वो टिकट 56,000 रुपए का हो रहा है। तो ये जेब काटना, लूटना, डकैती करना नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा मैं आज इसका संज्ञान लूंगा और आप चेक करवा के देख लेना कि अगले दिन ही वो किराया घट के आधा होने का काम हुआ। इस तरह मैं कोशिश करता हूं कि जो भी समस्या मेरे सामने आ जाती है उनकी आवाज उठाता हूं। आपके यहाँ कई समस्याएं हैं, जैसे मदर डेयरी नहीं है, बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, हालांकि आपको इनकी जरूरत भी नहीं।
जरूरत होती तो आप अपने नेता का कुर्ता फाड़ देते जिनको विधायक बनाया कि आप पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं बना, भाई यहाँ पर ये बैंक क्यों नहीं बना, यहाँ डेयरी क्यों नहीं बनी, हमने आपको वोट दिया था, आप क्या करते हो, ये क्यों नहीं बनवाते, क्या यहाँ इंसान नहीं रहते, क्या इनकी जरूरत नहीं है, क्या इनका अधिकार नहीं है, ये भी तो टैक्स देते हैं तो इनको भी ये राइट मिलना चाहिए। लेकिन आपने सबको छूट दी तो इसलिए इसका मतलब आपको जरूरत नहीं। अब आपको जरूरत है, आप मांग लिखवाने लगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बात मेरी मान लो, ताकत बना दो। ये तो 3 साल कह रहे हैं, मैं आपको 1 साल की गारंटी देता हूं, अगर ना बना तो आप मुझे कह देना। इन तीनों चीजों की गारंटी देता हूं, मैं शक्ति को जानता हूं। जिस दिन असेंबली में खड़े होकर अनिल सागर ये कहेंगे कि मुझे सीमापुरी के लोगों ने और सीमापुर में भी सुंदर नगरी के लोगों ने वोट देके भेजा है, उनकी वोट का मैं कर्जदार हूं। उस क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी है लेकिन बैंक नहीं है, मदर डेयरी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे लोग टैक्स देते हैं, उस क्षेत्र में तीनों चीज बनवाई जाए, और नहीं बनेगी तो मैं विधानसभा के बाद धरना दूंगा। मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक सरकार इसके आदेश नहीं करती। मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, हिम्मत नहीं होगी कि वो अनिल सागर की बात को जरूर करते। जब मैं वहां जाता था अपनी लोकसभा में, मुझसे लोग कहते थे नेता आते हैं, कभी बोलते तो है नहीं। मैंने कहा आपने बोलने वाले को नेता बनाया नहीं, आप भी तो ऐसे लोगों को नेता बनाते हो, आप भी तो ऐसे लोगों को वोट देते हो जो बोलना नहीं चाहते। बोलने के लिए जिगरा चाहिए, सरकार से लड़ने के लिए आपके अंदर ईमान होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो इस बार नगीना के लोग हमारे कहते हैं, धामपुर वाले पता करवा लेना, वो लोग कहते नहीं कहते कि भाई चंद्रशेखर आजाद सब ज्यादा बोलता है, बताओ कहते नहीं कहते हैं। तो आप भी अपनी आज बोलने वाली आवाज बना लो। ये हमारा वसीम साहब खड़े, अच्छा हुआ यहां मिल गए। इनके गांव में इतना गारा हो रहा था, इन्होंने मुझसे कहा साहब गारा हो रहा, अधिकारी सुनते नहीं। हमने कहा चिंता के मत करो, सुनेंगे। मैंने इनके गांव में, क्या नाम है आपके गांव का, सराय में हमने मीटिंग लगा दी, सारे अधिकारी बुला दिए। जब सारे अधिकारियों को उस गारे में को घुमाया, कहा कि भाई चल के देखो जहां जनता चलती है। मस्जिद में नहीं जा सकते, घर से जाते नहा धो के, लेकिन जब जाते हैं मस्जिद के बाहर तो पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे तो पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, मंदिर जाते हैं लोग पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं लेकिन जाते जाते ऐसे हो जाते हैं खेत में सराए। तो जिस दिन अधिकारियों को चलाया, अगले दिन खुद ही अधिकारी कहने लगे सर 15 दिन के अंदर इसको बना के देते हैं, आप चिंता मत करो। तो मैं तो कोशिश करता हूं कि आपकी लड़ाई को लड़के उसको आवाज को मजबूत कर सकूं, मगर मैं आपसे मदद मांगने आया। मैं धन्यवाद करूंगा। तो तेरी सड़क बनी नहीं बनी है, माल आ गया तो सड़क भी बनते हैं। सच बता दो ईमानदार से, झूठ तो नहीं बोल रहा। ये ऐसा तो नहीं हो जाए एक नेताजी वो ऑटो में बैठ के चल देते हैं हर जगह, ऐसा वाला खेल तो नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सलीम खान जी का, भाई नफीस आलम जी का, सुरेश चंद्रा जी का, सरोज जी का, खलील कुरैशी जी का। ये सब AIM पार्टी से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, बहुत इस क्षेत्र में उनका जो है बहुत काम है। इन लोगों ने जो है हमें सहयोग करने का वादा किया है। मैं इनका, इनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, जो भरोसा इन्होंने हमारे ऊपर जताया है हम उस पर ज्वाइंट ठीक। अच्छा, AIM वालों का समर्थन है और सलीम खान, नफीस आलम, सुरेश चंद्र, सरोज जी और खलील कुरैशी जी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, सही बात ये। तो मैं इन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप 10 रुपए का सामान लेने जाते हो, 20 रुपए, 50 रुपए का, तो सामान को देखते उठा के कि भाई ये सामान पूरा है नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। दवाई सोच लो, देखते हो। तो जब आप कीमती वोट डालने जाते हो जिससे अपने 5 साल का भविष्य चलता है, अपने क्षेत्र की आवाज उठती है, अपने क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और तमाम तरह की समस्या का हल होता है, तो अगर आप नेता नहीं चुनोगे अच्छा, तो फिर आपको अगले 5 साल परेशान होना पड़ेगा। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई अनिल सागर पूरे दमखम से आपका भाई, आपका साथी, आपका परिवार बनके आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। कभी आपको निराश नहीं करेंगे और नेता उतरे, इनको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार के लिए राजनीति नहीं कर रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार हमें दिया गया है, उस वोट के आधार पर आपकी आवाज बनना चाहते हैं। ये रिजर्व सीट है, आपको शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति को वोट देकर चुनना है, इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं। जब आपको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मौका देना है तो एक मौका अनिल सागर साहब को दे दो।
एक मौका आप मेरे गए थे सागर साहब को देके देखो, हो सकता है आप कहोगे अब हमें किसी दूसरे नेता की जरूरत ही नहीं है, अब हमारा काम ही हो गया। तो मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि प्रचार का समय भी वो आखिरी दौर में चल रहा है, आप इतनी देर यहाँ इंतजार कर रहे थे, देर से आने के लिए माफी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि इस लड़ाई में आप मेरी मदद करो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद और ताकतवर हो जाए, जो जहां हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी आवाज को उठा के हमारी लड़ाई को मजबूत कर सके। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिन साथियों ने आज ज्वाइन करने के लिए जो है अपना जो है हिम्मत और हाथ आगे बढ़ाया, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं।